डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एन शिक्षक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत का संपूर्ण हिंदी अर्थ। तो जितने भी स्टूडेंट अगर 12th क्लास में हैं वो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को बिना कुछ देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय। हिंदी गद्य के विकास में बालकृष्ण भट्ट का स्थान महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युगीन गद्य के लेखकों में इनका स्थान भारतेंदु के बाद ही आता है। आज का हिंदी साहित्य उनका ऋणी है। निबंधकार के रूप में, पत्रकार के रूप में उनकी सेवाएं सदा स्मरणीय रहेगी। साथ ही उन्हें व्यवहारिक आलोचना का प्रवर्तक भी माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय। हिंदी के प्रतिष्ठित निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट तथा माता का नाम पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट जी की पत्नी का नाम रामा देवी था। इनके पिताजी व्यापारी थे। उनकी माता एक सुसंस्कृत महिला थी, जिनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्हें भट्ट जी के मन में शिक्षा के प्रति लगाव उत्पन्न कर दिया। बालकृष्ण भट्ट शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत के अध्ययन से हुआ। 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंड्रेस हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी व्यवसाय प्रयाग के मिशन स्कूल में ही 1869 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक अध्यापक कार्य किया। सन 1885 में प्रयाग के CSV स्कूल में संस्कृत अध्यापक के रूप में कार्य किया। 1888 ईस्वी में ही प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक बने, पर स्वभाव की उग्रता ने उन्हें वहां नहीं रहने दिया और वह स्थान उन्हें छोड़ना पड़ा। फिर साहित्य सेवा में जुट गए। पिता की मृत्यु के उपरांत घर में कलह का वातावरण फैल गया। उन्होंने क्षुब्ध होकर गृह त्याग दिया और संकट से जूझते हुए हिंदी की सेवा में लगे रहे। इनकी साहित्य साधना भारतेंदु जी की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, जिसका संचालन 33 वर्षों तक होता रहा। साथ ही इसमें वे नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, राजनीतिक तथा नैतिक विषयों पर लेख लिखते रहे। 1881 ईस्वी में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की प्रभावी आलोचना भी प्रकाश में आई। जीवन के अंतिम समय में हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी बुला लिए गए, पर वहाँ की सारी बातें उन्हें रास नहीं आई, अतः वहाँ से चले आए। इनकी रचनाएं की सूची पर्याप्त लंबी है। इनके निबंधों की सूची। इनके निबंधों की संख्या 1000 बताई जाती हैं, जिनमें से 100 के ऊपर निबंध उत्कृष्ट कोटि के हैं। इनके उपन्यास। इनके प्रतिष्ठित उपन्यास हैं रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, शब्दों का अभाव। इनकी नाटक हैं
पद्मावती, कृतार्जुनीय, बृहन्नाला, शिशुपाल, वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध। कट्टर सुम की एक नकल, वेनिस संहार, इंग्लैंडवासरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि, प्रहसन जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी साहित्य में महत्व। भट्ट जी की आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायकों में से एक हैं। वे भारतेंदु मंडल के चमकते सितारे थे। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी के प्रारंभिक पत्रकार और आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य की अपनी प्रतिभा के आधार पर खूब सेवा की है। वे हिंदी के प्रथम निबंधकार भी माने जाते हैं। उनके निबंध आत्मपरक ही नहीं, व्यक्ति प्रधान भी हैं, जिनमें कलात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उनके निबंध उर्दू प्रधान हैं। उनके साहित्यिक निबंधों में जहाँ भावना का ललित विलासा है, वहीं राजनीतिक निबंधों में एक आक्रोश भी है। सामाजिक निबंधों में भट्ट जी ने समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार किया है। वे समाज को एक आदर्श रूप देना चाहते थे। इनकी भाषा शैली। भट्ट जी एक प्रबुद्ध निबंधकार थे। उनकी भाषा जटिल, व्यवहारिक, परिष्कृत एवं परिमार्जित थी। उनकी भाषा भावानुसार थी, सरल होते हुए भी गंभीर भावों की अभिव्यंजना में पूर्ण समर्थन थी। इनकी शैली बड़ी प्रभावी थी। वर्णनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग करके भट्ट जी ने अपनी भाषा शैली को एक नया रूप दिया है। इस प्रकार इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अर्थ समाप्त हुआ। तो अगले वीडियो में आपको इस पाठ का सारांश बताऊंगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।